वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन देखने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनहेरिटेंस और क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स देखे थे। तो इस वीडियो में हम लोग एब्स्ट्रैक्शन देखने थे। इनहेरिटेंस और क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरह दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज हम लोग एक क्लास के अंदर रीड कर सकते हैं। हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट्स बना के हम प्रॉपर्टी रीड कर सकते हैं। उसी के साथ हम एक क्लास को एक्सटेंड कीवर्ड करके इनहेरिट करके उसकी प्रॉपर्टीज रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम एक क्लास क्रिएट करने वाले हैं एंड देन उस क्लास को हम क्या करने वाले हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट करने वाले हैं एंड उसको हम देखेंगे टेस्ट करके। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। देखो, जैसे हमारे पास मेन क्लास है, तो मेन क्लास में तो आपको पता है कि हम लोग कैसे एक मेथड बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक मेथड बना के दिखा देता हूँ। पब्लिक वर्ड टेस्ट ब्रैकेट कॉलन टेस्ट, ब्रैकेट्स लगा दिया मैंने एंड यहाँ पे मैंने एक मेथड बना ली। ये तो सभी को आता है और एकदम इजी, सबसे पहली स्टेप है जावा के अंदर। तो यहाँ पे एक मेथड बना ली, तो इसके अंदर जो कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक ये उस मेथड की बॉडी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई इसकी बॉडी मैं फिर कभी डिक्लेयर करूँगा बाद में जब मेरा मन होगा, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस लाइन को मैं कंप्लीट करूँ। तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। तो ये जो मैंने मेथड लिखी है बिना बॉडी के है। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि ये जो मेथड मैंने लिखी है इसकी बॉडी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। तो एब्स्ट्रैक्शन देखने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ पीपीटी के अंदर। तो एब्स्ट्रैक्शन के दो बुलेट पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, मतलब कंपलसरी है कि उसके अंदर आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होती है जिसकी बॉडी नहीं होती। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा के एक मेथड थी और उसके हम लोग ने बॉडी हटा दी थी। तो वो बॉडी एब्स्ट्रैक्ट मेथड में नहीं होती है। वो बॉडी हम क्या करते हैं कि एक सब क्लास होती है हमारे, जहाँ पे हम उस क्लास को रीड करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके, वहाँ पे हम उसकी बॉडी प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे आना है आपको। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एसआरसी के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करके न्यू क्लास के ऊपर क्लिक करके आपको जो क्लास का नाम देना है वो है। मुझे यहाँ पे टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने यहाँ पे दी, इसको मैं एंटर करता हूँ। टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेरी क्रिएटेड होगी। तो इसको मुझे एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना, तो पब्लिक एंड क्लास के बीच में आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना है। तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन गई। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेथड मैं डिक्लेयर करता हूँ। मेथड हम लोग नॉर्मल कैसे डिक्लेयर करते हैं? वॉइड फॉर एग्जाम्पल टेस्ट वन, ये हम लोगों ने मेथड क्रिएट कर लिया समझो। और यहाँ पे टेस्ट मेथड क्रिएट कर ली। ये तो हमारे सिंपल मेथड हो गई, बट इसे मुझे क्या करना पड़ेगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वॉइड के पहले यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा। तो ये मेरी मेथड हो गई, एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे मेरी हो गई। तो यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है, तो हम लोग देखते क्या इश्यू आ रहा है। यहाँ पे हम लोग जैसे ओवर करते तो यहाँ पे देख रहा है कि डिलीट मेथड ऑफ बॉडी, और सेकेंड मेक टेस्ट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपने किस मेथड को अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाया है तो उसकी बॉडी आप नहीं डिक्लेयर कर सकते उसी टाइम। एक तो बॉडी निकाल दो या तो एब्स्ट्रैक्ट निकाल दो। तो यहाँ पे मैं बॉडी निकाल देता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि भाई बॉडी तो नहीं है, तो बॉडी एक कौन प्रोवाइड करेगा? बॉडी प्रोवाइड करेगा वो क्लास जिस क्लास के अंदर हम इस क्लास की प्रॉपर्टी रीड करना ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैं एक्सटेंड करके टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैं रीड करता हूँ। तो ये क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स है उनकी बॉडी यहाँ पे हो उसी मेथड के नाम पे। तो अगर आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे ओवर करके देखते हो तो यहाँ पे बोलेगा कि इम्प्लीमेंट्स मेथड। अब जब तक इम्प्लीमेंट्स मेथड नहीं होगा तब तक यहाँ पे एरर नहीं जाएगा। अगर आप इम्प्लीमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करते हो तो जितने भी आपको टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी आपने मेथड्स डिफाइन किए थे वो वहाँ पे दिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ, होवर के ऊपर क्लिक करता हूँ, इम्प्लीमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगी जो आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हम मैनुअली यहाँ पे फर्स्ट ट्राई करते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो हमारी यहाँ पे मेथड कौन सी थी? टेस्ट वन। तो मैं यहाँ पे मेथड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ एंड देन पब्लिक वॉइड उस मेथड का नाम लिख देता हूँ एंड उस मेथड की बॉडी में यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पे बॉडी प्रोवाइड की, जैसे ये दो ब्रैकेट्स मैंने लगा दिए, इसके अंदर मैं कोड्स लिख सकता हूँ। इसके अंदर मैं कुछ भी जो मुझे आउटपुट चाहिए वो मैं कोड लिख सकता हूँ। तो वो मैं
यहाँ पे लिख देता, तो यहाँ पे मैंने एक तरह से बॉडी यहाँ पे उसको प्रोवाइड की है। अब बॉडी अगर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है, तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये जो test1 जो क्लास है ये इस क्लास के अंदर की क्लास है या कहीं से एक्सटेंड की है। तो यहाँ पे बल्ब के ऊपर अगर आप जाते हो, टेस्ट के ऊपर क्लिक करते हो एंड बल्ब के ऊपर जाते हो, तो यहाँ पे आपको ओवरराइड का ऑप्शन मिलेगा। आप ओवरराइड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ओवरराइड आ जाएगा। तो ओवरराइड से आपको समझ में आएगा कि ये मेथड कहीं दूसरी जगह पे है जहाँ पे उस मेथड को ओवरराइड किया है। तो इस तरह से आप एक मेथड को ओवरराइड कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट बना के उस मेथड को आप दूसरे मेथड के अंदर कॉल कर सकते हो एंड उसको आप रीड कर सकते हो। और उसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अगर आपको इसको कॉल करना तो सिंपली मेन टेस्ट डॉट टेस्ट वन कॉल करना है और आपका मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा और यहाँ पे आपका आउटपुट भी आ जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में अभी एक चीज़ आती होगी, भाई इससे बेनिफिट क्या हुआ, मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे एक मेथड लिख सकता था, यहाँ पे एक मेथड लिख के मैं उस आउटपुट को प्रिंट करवा सकता था, तो फिर मैं एब्स्ट्रैक्शन यूज़ ही क्यों करूँ, मुझे ज़रूरत ही क्या है। तो यहाँ पे मेन पार्ट आता है, देखो आपने ये टेस्ट मेथड तो लिख दी, समझो आप कोई एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो एंड उसी के अंदर आप एक कॉल फंक्शनैलिटी डेवलप करना चाहते हो। तो आप जब भी कॉल फंक्शनैलिटी डेवलप करोगे तो समझो कि आपके पास अलग अलग वर्जन्स के डिवाइसेस है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बोलता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट वॉइड कॉल, यहाँ पे मैंने इस मेथड को डिफाइन किया एंड इस मेथड को आपने डिफाइन किया तो मेन क्लास के अंदर आपको इसको कॉल भी करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे उसको बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट की तरीके से देखते हैं कि कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो इसको आपको सिलेक्ट करना, ओके करना, तो इसकी बॉडी आपको यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे कॉल आपने प्रोवाइड कर लिया, तो समझो कि आपके फ़ोन के अंदर आपने एक स्विच केस लगाया है, अलग अलग वर्जन्स के अंदर आपकी कॉल मेथड अलग अलग होगी। समझो आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो उसके अंदर कॉल के लिए अलग मेथड यूज़ करनी है, आपके पास समझो कि वन प्लस का मोबाइल है तो आपको वहाँ पे अलग अलग कॉल मेथड रन करनी है, लेकिन आपको मेथड तो कॉल ही रन करनी है। तो आप एक फिक्स डिफाइन कर देते हो कि आपको जो भी रन करना है वो कॉल है एंड इसके अंदर आपको रीनेम करना है, वो आप रीनेम कर दीजिए है कॉलिंग, ये आप रीनेम कर दीजिए, आपको जो चाहिए वो यहाँ से आप प्रॉपर्टी पास करिए। मतलब एक सेट ऑफ बंच बनेगा मेथड्स का जो प्री डिफाइन रहेगी, उसको सिर्फ आपको ओवरराइड करके कॉल कर लेना, लेकिन मेथड का नाम वही रहेगा। इससे आपके कोड को एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है, आपको समझ में आता है कि आपने कहाँ पे क्या कॉल किया था और इस तरह से आपका एब्स्ट्रैक्शन वर्क होता है। यहाँ पे मुझे इश्यू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने बॉडी प्रोवाइड किया। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे दो आपको ऑप्शंस बता रहे हैं, तो डिलीट अ बॉडी, तो यहाँ से आपको डिलीट बॉडी कर देनी है। बॉडी डिलीट करने के बाद यहाँ पे इश्यूज सब निकल जाएंगे, आप रन करके चेक करके देख सकते हो मेथड कॉल करके। तो ये हो गया एक सिंपल काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन के सभी पॉइंट कवर हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं यूजिंग द इंटरफेस। तो अगले वीडियो में हम लोग इंटरफेस देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।